हरे कृष्णा, माई सेल्फ प्रियदर्शिनी पीके फ्रॉम गीता आश्रम पुणे। सो आज का टॉपिक है कर्म तादृशम कुर्यात ये न भविष्ये नानु शोकः स्यात्। कर्म कुछ ऐसा करिए, आपके कर्म कुछ ऐसे होने चाहिए कि भविष्य में उसके कारण, उस कर्म के कारण आपको कोई शोक ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो, कोई पश्चाताप ना हो। सो इस पूरे श्लोका में देखेंगे तो बेसिकली देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कर्म एंड शोक। हमारे गुरुजी श्री पद्मनाभन कृष्णदासा जी के एक बहुत ही यूनिक तरीका है डिस्कोर्स देने का। वो कोई भी टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जहां जहां अपने एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, फॉर एग्जांपल कर्म के बारे में बोलना, तो वो भगवद गीता में कर्म योग, खडोपनिषद में कर्म के बारे में क्या बोला गया है, एंड अदर इम्पॉर्टेंट पुराणास में क्या बोला गया है, वो सब जगह से लेके बहुत ही खूबसूरती से एकदम सिंपल स्टोरी के माध्यम पे हमें बताते हैं। और वो स्टोरीज हमारे गुरु मुखामृत नाम के बुक में पब्लिश्ड होता है। सो देर आर 5 वॉल्यूम सो फार। जो लोग गीता आश्रम से कनेक्टेड है, मैं उनको जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरु मुखामृत बार बार पढ़ा कीजिए। इवन इफ आपने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पढ़ लिया है, फिर भी उठा के पढ़िए, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ न्यू पर्सपेक्टिव्स मिलता है। तो गुरु मुखामृत में कर्म के बारे में बहुत अच्छे स्टोरीज दिए गए हैं। उन चीजों से बहुत कुछ हमें न्यू इंसाइट्स मिल सकते हैं। सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज शोक। शोक मतलब इन जनरल शोक मतलब हमें क्या लगता है? दुख, पीड़ा, तकलीफ। सो ये जो शोक है, ये अपने कर्म के साथ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जुड़ा हुआ है। सो कर्म का चक्र हमें पहले भी हमने देखा है। इट इज लाइक अ बूमरैंग। आप जो भी करते हैं हमारे पास वो रिटर्न आता है। हम अच्छा करते हैं तो अच्छा रिटर्न आता है, बुरा करते हैं तो बुरा रिटर्न आता है, राइट? जब ये रिटर्न आता है शोक, मतलब बुरा कर्म किया तो उसका रिटर्न में हमें शोक मिलता है। ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इट कैन बी अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट कैन बी योर फिजिकल प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, इट कैन बी अ मेंटल प्रॉब्लम। बट इरेस्पेक्टिव ऑफ योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टेंशन बहुत होता है। एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि इंडिविजुअल को बहुत टेंशन होने लगता है। रातों को नींद नहीं आती ठीक से, फिर ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। आपका माइंड आपको बोलने लगता है, मैंने वो झूठ नहीं बोला होता, मैंने उसको तकलीफ नहीं दी होती, शायद मैंने इस जगह की जगह ऐसा डिसीजन लिया होता, शायद मुझे उसको हेल्प कर देना चाहिए था जब उसने अप्रोच किया, मुझे उसको धोखा नहीं देना चाहिए था, मुझे पैसों के लिए इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कम्स टू आवर माइंड व्हेन एक्चुअल प्रॉब्लम्स कम्स ऑन आवर हेड। जब एक्चुअली तकलीफ होने लगती है तब हमें वो सब याद आने लगता है। और वो कभी कभी वो तकलीफ इतनी ज्यादा होती है, टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि इन आवर हिस्ट्री वी हैव सीन देयर आर सो मेनी ग्रेट लीडर्स, बहुत बड़े बड़े लीडर्स होके गए हैं। जब उनको वो कर्म का बोध होता है और मन में इतना टेंशन बढ़ जाता है कि अपने आप को सुसाइड किया उन लोगों ने, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। वो शोक का इतना ज्यादा प्रेशर होता है अपने माइंड पे। एक और तरीके के लोग होते हैं जिन पे शोक आता है। तो ये जो फर्स्ट वाला मैंने कैटेगरी बताया, उसमें जब शोक आता है तो इंसान को समझ में आता है कि मुझे ये क्यों हो रहा है, वॉट रॉन्ग आई डिड, मैंने क्या गलत किया, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए था जिसकी वजह से मुझे ये तकलीफ हो रही है। देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको समझ नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जनरली वो मेरी एक पोएम है ना, हम लोग मन में बोलते हैं मैंने ऐसा क्या पाप किया है, तो समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे ये सब हो रहा है। एग्जाम्पल, बहुत ही हार्ड वर्किंग अच्छा स्टूडेंट, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, अच्छे मार्क्स से पास होता है, बस उसको जॉब नहीं मिल रहा। वेरी सिंसियर, हार्ड वर्किंग, वेरी गुड एम्प्लॉय, बट उसको प्रमोशन नहीं मिलता। वेरी गुड कपल, बहुत अच्छी शादी होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सडनली उनके ऊपर कुछ ऐसा मिसहैप आ जाता है, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं कि सब कुछ खराब होने लगता है। समझ नहीं आता क्यों हो रहा है ये, हमने ऐसा क्या किया है। एक न्यू बॉर्न, एक छोटा बच्चा पैदा होता है विद डिसेबिलिटीज, आंखें नहीं होती समटाइम्स, कुछ और डिसेबिलिटीज होता है बॉडी में।
अभी उस बच्चे ने तो कुछ कर्म किया ही नहीं ना, वो तो अभी अभी पैदा हुआ है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है कुछ कर्म करने का। तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान लोग ऐसे बोलते हैं, भगवान ने अगर किस्मत में लिख दिया है दुख तो आपको झेलना पड़ेगा, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, भगवान ने लिख दिया है। तो इसी के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है जो आप लोग, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। एक बार द्वारिका में, द्वापर युग में, जो कृष्णा, श्री कृष्णा राज कर रहे थे एज अ किंग, तो उनसे बहुत सारे लोग मिलने आया करते थे। कुछ लोग ब्लेसिंग्स के लिए आते थे, कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते थे, कुछ लोग नॉलेज के लिए आते थे, कुछ लोग सिर्फ दर्शन के लिए आते थे। तो ऐसे ही बहुत जगह से लोग कृष्णा से मिलने आया करते थे द्वारिका में। तो 4 लोग बहुत दूर एक किंगडम से, उन्होंने डिसाइड किया हम भी कृष्णा से मिलने आएंगे। तो पहले जमाने में तो इतना कुछ व्हीकल होता नहीं था, तो उनको ज्यादातर गाँव के बीच में से रुक रुक के एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता था। तो वो 4 लोग भी ऐसे ही गाँव से गुजर के आ रहे थे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि गाँव में बहुत सारे लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं और कुछ लोग बहुत दुखी हैं। तो उनके मन में ये सवाल आता है, आखिर ये किंगडम है किसका? ये किंगडम है तो भगवान श्री कृष्ण का, जो अवतार है, जो भगवान है। तो उनके किंगडम में कोई इतना दुखी कैसे रह सकता है? वो तो मतलब अवतार पुरुष है, भगवान है, वो चाहे तो किसी को भी चुटकी में सब कुछ सुधार सकते हैं, सबको खुश कर सकते हैं, पल के झपकते सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके लिए तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं। तो उनके किंगडम में लोग इतने दुखी कैसे हो सकते हैं? तो मन में ये सब सवाल लेके चारों लोग डिस्कस करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। और वो अपना सवाल जो लेके आए थे वो बाद में बोलते हैं, बाद में पूछेंगे, पहले भगवान हम आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि क्यों आपके किंगडम में लोग इतने दुखी हैं? वी फाउंड एटलीस्ट 4 पीपल अक्रॉस आवर जर्नी जो बहुत दुखी हैं। ज्यादातर लोग खुश हैं, लेकिन 4 लोग हमें मिले जो बहुत दुखी हैं। वो 4 भी क्यों दुखी होना चाहिए आपके किंगडम में, आपके राज में? तो भगवान बोलते हैं, पर मेरे नजर में तो कोई दुखी नहीं है, मेरे नजर में तो सब खुश है, सब अच्छे हैं। बोलते नहीं भगवान, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते, आपके किंगडम में है ऐसे दुखी लोग दिखे मुझे। तो बोले नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, चलो मुझे दिखाओ। तो बोलते भगवान आप हमारे साथ चलेंगे? हाँ चलूंगा। तो भगवान को लेके वो फर्स्ट गांव में जाते हैं। तो वहां देखते हैं कि वो 4 लोग भगवान को लेके जाके दिखाते हैं। छोटा सा बच्चा बहुत रो रहा है, भूख से रो रहा है, 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं उसने। उसकी माँ कुछ तो बना रही है, लेकिन वो बनाने तक का टाइम उसके पास नहीं दे रहा, उसको इतनी भूख लगी है। तो वो बोलते हैं देखिए भगवान कितना रो रहा है, छोटा सा बच्चा है, इसको इतनी तकलीफ क्यों? तो भगवान तब भी वही बोलते हैं कि मुझे तो वो हंसता हुआ नजर आ रहा है, तुम कौन से बच्चे के बारे में बोल रहे हो? तो बोलते नहीं भगवान देखिए वो रो रहा है। तो भगवान बोलते नहीं, वो तो नहीं रो रहा। तो उन 4 को बोलते हैं ठीक है, अभी तुम मुझे टच करो और मुझे टच करके उस बच्चे की तरफ देखो। तो वो 4 लोग भगवान को टच करते हैं और बच्चे की तरफ देखते हैं। तो देख के शॉक हो जाते हैं। उनके नजर के सामने दिखता है कि वो बच्चा तो एकदम हंस रहा है। उसके सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान रखे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, नौकर चाकर आसपास घूम रहे हैं। तो वो लोग, उनको ऐसा डाउट आता है कि भगवान मायावी है ना, बहुत कुछ मैजिक करते हैं, तो कुछ तो मैजिक किया होगा। तो भगवान बोलते हैं मैंने कोई मैजिक नहीं किया, जो तुम देख रहे हो वही रियलिटी है। इस बच्चे को मैंने सब कुछ दिया है, सब कुछ। ये जो तुम देख रहे हो ये इसका लास्ट लाइफ है, उसको मैंने सब कुछ दिया था, नौकर चाकर, खुशियां, सब, खाना वाना सब। बट उसने क्या किया, अपने पूरे लाइफ टाइम में उसने एक अनाज का दाना भी किसी के साथ शेयर नहीं किया। उसके पास कोई मदद मांगने आया तो भी उसने किसी को मदद नहीं किया। तो जो कर्म उसको करना चाहिए था वो कर्म उसने किया नहीं, उल्टे और गलत कर्म उसने कर दिए। ये पूरी सृष्टि मेरी है, ये जितने भी लोग तुम लोग हो, सबको मैंने सृष्टि किया है। जो मेरे बच्चे हैं जिनको सृष्टि मैंने किया है, मैं उनकी किस्मत में दुख कैसे लिख सकता हूं? मैंने किसी की किस्मत में दुख नहीं लिखा, लेकिन लोग अपने कर्म से दुख खींच के अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस लड़के ने भी खींच के अपने ऊपर दुख ले लिया। एक पेरेंट, माँ बाप, बच्चा चाहे कितना भी बदमाश हो, कितना भी बिगड़ा हो, कभी वो जानबूझ के अपने बच्चे के लिए दुख एक्सपेक्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। सिमिलरली मैं भगवान हूं, मेरे लिए सभी बच्चे हैं, मैं कभी किसी के लिए दुख लिखूंगा नहीं किसी की किस्मत में। लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोग खींच के अपने ऊपर दुख ले लेते। तो भगवान ने किस्मत में दुख लिख दिया
ये स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दुख हम खुद ले आते हैं अपने कर्मों से, राइट? ओके, सो भगवान ने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया। जो भी हम आज के डेट में जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा। देयर आर 3 टर्म्स, संचिता, प्रारब्ध एंड आगामी। जो भी आज हम लोग भुगत रहे हैं, अच्छा या बुरा या जो भी हम लोग सफर कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रारब्ध। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है संचिता के ऊपर। संचिता मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट। आपने अपने पास्ट में कुछ ऐसे कर्म करके रखे हैं, उसको संचित करके रखा है, उसको जमा करके रखा है, और वो आपको रिटर्न आ रहा है प्रारब्ध में। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलंति यथैव वृक्षाः। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि। आपने पास्ट में जो भी संचित करके रखा है, देखिए संचित वर्ड उधर से है, संचित करके रखा है, जमा करके रखा है, वो काले फलंति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। मतलब समय आने पे, जैसे जैसे समय, एक छोटा सा पेड़ जब सैपलिंग रहता है, धीरे 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 बड़ा होता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं। तो जिस तरीके से फूल फल आते हैं अपने टाइम पे आते हैं, ठीक उसी तरह कर्म का जो फल है, जो आपने पहले करके संचित करके रखा है, वो टाइम आने पे वो आपके ऊपर आएगा। तो उसी को हम प्रारब्ध बोल देते हैं। वो हमारा संचित किया हुआ चीज है, वो अपने ऊपर आना ही है। तो फिर आगामी क्या है? आगामी इज आवर फ्यूचर एंड दैट डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट। हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारा प्रेजेंट को हम कैसे जी रहे हैं। जिस तरीके से हम आज बिहेव करेंगे, आज जैसा सोच रखेंगे, आज जिस तरीके से हम कर्म करेंगे, उसी के हिसाब से हमारा फ्यूचर शेप अप होगा। तो कुछ लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर बैठे रहे, कुछ ना करें। जो लिखा है वही होगा ना। अगर लिखा है कि मैं अमीर बनने वाली हूं, तो बस कुछ काम ना करो, घर पे बैठे रहो, अपने आप पैसे आएंगे। कहां तक सही है वो हम लोग को समझना है। जो लिखा है वही होगा, ये स्टेटमेंट कहां तक सही है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जो लोग एग्जामिनेशंस देते हैं या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, IAS का एग्जाम दे रहे हैं, CA का एग्जाम दे रहे हैं, एक टाइम फेल हो जाते हैं, दूसरी टाइम फेल हो जाते हैं, तो कुछ लोग वहीं पे छोड़ देते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। तो उनका फ्यूचर एक तरीके से होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतने डिटर्मिनेशन के साथ वापस ट्राई करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, एक बिजनेस सफल नहीं हुआ, कुछ और तरीके से करेंगे, मैं कुछ और आइडियाज इसमें इंप्रूव करूंगा, और पढ़ाई करूंगा, एक और अटेम्प्ट लूंगा, थोड़ी सी और मेहनत करूंगा, थोड़े अपना तरीका थोड़ा चेंज करूंगा। तो दे कीप ऑन ट्राइंग। और ऐसे अपने सक्सेस स्टोरीज भी सुने होंगे कि 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट में वो बंदा पास हो जाता है। तो इमेजिन करिए, अपने एफर्ट से उसने अपना फ्यूचर चेंज किया। तो हिज और हर आगामी he has written based on his present. Let's take another example. आपके साथ कोई बहुत बुरा करता है, तो मन में रिवेंज आता है कि मैं उसको मजा चखाऊंगा, मैं उसको रिवेंज लूंगा, मेरे साथ ऐसा कैसे किया। तो वो रिवेंज लेगा और फिर वो जो भी बुरा कर्म करेगा, उस बुरा कर्म का उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, बिकॉज रिवेंज इन अ सेंस इज अ रॉन्ग डूइंग, राइट। लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज, अगर वो बंदा ये सोचता है कि मैं अपने आप को अच्छा करूंगा, माई वे ऑफ रिवेंज इज समथिंग एल्स, मैं अपने आप को इतना अच्छा करूंगा कि वो जिस बंदे ने मेरे साथ खराब किया है, वो उसके मन में दुख होगा कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सो कोई अगर आपके साथ कुछ बुरा करता है, उसको ब्लॉक मत करिए, लेट हिम सी योर स्टोरी, लेट हिम सी योर स्टेटस, देखने दीजिए कि आप कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं। आप जब एक लेवल के बाद ऐसा ग्रो करेंगे, आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब आपका ग्रोथ देखेगा, तो उसको खुद को बुरा लगेगा कि मैंने एक अच्छे इंसान के साथ ऐसा क्यों किया। दैट इज अ वेरी यूनिक वे ऑफ टेकिंग रिवेंज, जिससे कि आप कोई बुरे कर्म में फंसेंगे भी नहीं, एंड इन अ वे यू आर एक्चुअली शेपिंग अप योर फ्यूचर। और भी बहुत इस तरीके से एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट जो है भगवान ने हमारे हाथों में छोड़ा है। आपको कोई आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको कोई बीमारी लगने वाली है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने अपना लाइफस्टाइल करेक्ट किया, आपको कोई बीमारी है, सपोज आजकल बहुत सारे डिजीजेस कॉमन हो गए हैं, डायबिटीज बहुत कॉमन है, डायबिटीज की वजह से आपको
जैसे जैसे डायबिटीज आपका बढ़ता जा रहा था, आपका हेल्थ और बिगड़ता जा रहा था, लेकिन यू टुक अ कॉल, यू सेड नो, आई हैव टू इम्प्रूव। यू डिड एक्सरसाइज प्रॉपर, आपने रेगुलर एक्सरसाइज किया, अपना हेल्थ मेंटेन किया, फूड हैबिट्स ठीक किया, मेडिसिन प्रॉपर लिए, एंड देन यू मेक योर बॉडी इन सच अ कंडीशन कि आपका डायबिटीज एकदम कंट्रोल हो गया। एंड इमेजिन करिए तब आपका फ्यूचर कैसा होगा। सो जो लिखा है वही होगा। तो भगवान ने बोला कि ये लिखने का पेन और लिखने की ताकत दोनों मैंने इंसान पे छोड़ा है। बट इंसान क्या करता है, बड़ी कन्वीनियंटली मेरे ऊपर गलती डाल देता है कि तुम्हारी वजह से हुआ, आपके वजह से हुआ, आपने लिखा है दुख, आपने मुझे प्रॉब्लम्स दी है, अभी आप ही निकाल दो, हमें कुछ नहीं करना है, आप सब कुछ कर लो। तो ये स्टोरी से हमें एक इसको जैसे जैसे हम समझेंगे कि प्रारब्ध में जो मिल रहा है दैट इज व्हाट वी हैव डन इन संचिता, मतलब आपने पहले जो करके रखा है, लेकिन आगामी आप बनाने का जिम्मेदारी एज वेल एज राइट चॉइस अपने हाथ में दिया है। हम जैसा लिखना चाहें अपना वैसा लिख सकते हैं। टू अ ग्रेट एक्सटेंट वी कैन शेप अप आवर फ्यूचर। ओके, सो नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्यों हम बुरे चीजों की तरफ पुश होते रहते हैं, क्यों हमें व्हाट पुशेस अस टुवर्ड्स बैड कर्मा, क्योंकि बैड कर्मा करते हैं तभी तो हमारे पास शोक आता है ना, रिटर्न आता है। तो क्या हमें पुश करता है, क्यों हम एंटैंगल हो जाते हैं कि बुरा देन फिर बुरा फिर बुरा फिर बुरा। आपने वो बच्चों वाले एक स्लाइडिंग देखा है, इस तरीके से स्पाइरल होता है, ऊपर से कोई धक्का दे देता है, बच्चा ऐसा घूम घूम के नीचे आ जाता है। तो एक बार कोई गलत काम करना शुरू कर दे, पुश हो गया, तो बंदा क्या करता है, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ गलत करता ही रहता है, गलत करते 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 एक टाइम में नीचे आ जाता है। बिकॉज कोई अच्छा आदमी बुरा बनना चाहे ना, इट इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। एंड कोई बुरा आदमी अच्छा बनना चाहे, इट इज इक्वली डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्टी होता है उसको, बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बुरा बनने के लिए ना इतना कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ता। आज चाहो तो आज कोई भी अच्छा आदमी बुरा बन सकता है, कुछ भी बुरा काम कर लो, बुरे बन गया। अच्छा बनना इज समथिंग जिसमें एफर्ट लगता है। तो जो लोग कूल होते हैं, जो लोग स्मार्ट होते हैं, जिनको मेहनत पता है, मेहनत का क्या रिजल्ट आता है, दे ऑलवेज चूज टू बी गुड। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट क्यों हम लोग बुरे कर्म की तरफ पुश हो जाते हैं, क्यों ऐसा होता है। सो द बेसिक रीजन इज क्यों ऐसा होता है, बिकॉज बेसिकली हमने जो भी करके रखा है उसका तो इफेक्ट हमको मिलना ही है ना, उसका तो हमें रिजल्ट मिलना है। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट की वजह से हम जनरली वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रॉन्ग थिंग्स। तो अपने प्रारब्ध में हमें बुरी चीजें अट्रैक्ट करेगी और उसकी वजह से हम लोग बुरी चीजों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें भी अगर कैटेगराइज किया जाए तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंगली कुछ स्मॉल फैक्टर्स हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नंबर 1 कम्स आई फैक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। त्रेता युग में जब हनुमान जी शिवा से मिलने गए थे कैलाश में टू गेट दी शिवलिंग, बिकॉज रामेश्वरम में एक शिवलिंग की जरूरत थी। तो हनुमान जी लॉर्ड शिवा से मिले और उनको बोला कि भगवान मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान श्री राम इतने अच्छे हैं, वो भगवान है, अवतार है, और उनको कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। अयोध्या से रामेश्वरम बाई फुट पैदल आए हैं, अभी उनको समुंदर क्रॉस करना है, लड़ना है रावण से, सीता माता को वापस लाना है, इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही है। हाउएवर रावणा वो इज सो बैड, वो तो एकदम वैभव के साथ जी रहा है। नॉट ओनली पुष्पक विमान, उसके पास इतने एडवांस्ड गैजेट्स थे उस टाइम के। वाल्मीकि ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है लंका का, इट इज सच अ एडवांस्ड वे ऑफ मेकिंग अ सिटी कि कोई अटैक करना छोड़ो, कोई एंटर भी नहीं कर पा रहा था, नहीं कर सकता था लंका में। इतने एडवांस गैजेट्स और इतने सोफिस्टिकेटेड फायरवॉल्स उन्होंने लगा के रखे थे। इवन हनुमान जी जो अवतार हैं, उनको भी लंका में घुसने के लिए क्या क्या करना पड़ा, वो सब स्टोरीज आपको पता है।
सो ये क्वेश्चन हनुमान ने पुटअप किया। तो रावणा को इतना कुछ वो कर रहा है, बुरा बना, इतने अधर्म कर रहा है, इट इज बिकॉज आपने उनको आशीर्वाद दिया। शिवा का आशीर्वाद था ना रावणा को, आपने उनको आशीर्वाद दिया। आप अगर उनको आशीर्वाद नहीं देते, अगर आप उनको अपना ब्लेसिंग्स नहीं देते, तो वो इतने बुरे कर्म करता नहीं। तो आपने इतने बुरे इंसान को क्यों दिया आशीर्वाद? अगर आप आशीर्वाद नहीं देते तो वो इतना ताकतवान नहीं बनता। इतना ताकतवान नहीं बनता तो वो मेरे इष्ट देव मतलब मेरे भगवान को इतनी तकलीफें नहीं देता। वैलिड क्वेश्चन, राइट? हम भी देखते हैं ना, कोई कोई बुरे लोग होते हैं हमारे ऑफिस में या हमारे आसपास, हमारे नेबर्स। हमें लगता है कि इतना बुरा है लेकिन इनके साथ हमेशा अच्छा ही हो रहा है, दे आर सो पावरफुल। तो इसके आंसर में शिवा ने जो आंसर दिया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ये उनका आंसर मेरे लिए बहुत इंसाइटफुल था, मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग था, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग होगा। शिवा ने आंसर किया, आप लोग सभी ध्यान से सुनिए। जब भी कोई भक्ति करता है, जब भी कोई पूरे डिवोशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे मन से, लगन से अगर कोई भक्ति करता है, तो भगवान उस भक्ति का रिजल्ट, उसका जो रिटर्न होता है, वो जितना डिजर्व नहीं करता उससे ज्यादा देता है। कैसे देता है? इन द फॉर्म ऑफ नेम, इन द फॉर्म ऑफ फेम। किसी को पैसा देते हैं, किसी को मतलब उसकी मनचाही चीजें दे देते हैं, किसी को अच्छा रिलेशन देते हैं, किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं, आवाज देते हैं, हाथ की कला देते हैं, किसी को इतना अच्छा इन्फ्लुएंशियल बना देते हैं कि वो जो भी बोलता है पूरी दुनिया वही सुनती है। या तो अलग अलग तरीके से भगवान का ब्लेसिंग्स भक्ति के रिटर्न में इंसान को मिलता है। तो अगर किसी ने बहुत भक्ति किया, अभी रावणा वॉज अ ग्रेट भक्ता ऑफ शिवा। बहुत उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम कोई मामूली बात नहीं है लिखना। तो उन्होंने ऐसा, ही वॉज अ वेरी ग्रेट, उनका डिवोशन का तो बहुत बड़ा डिवोशन था ना। उन्होंने खुद अपने स्टोरीज पता होगा, खुद अपना सर कट करके अर्पण किया था। तो उसीलिए उसके अकॉर्डिंगली भगवान उसको डिवोशन का रिजल्ट देते हैं। तो इंडिविजुअल बहुत पावरफुल बन जाता है किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में वो है, उसको बहुत पावर आ जाता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। आफ्टर दैट द रियल टेस्टिंग टाइम कम्स। हम लोग क्या बोलते हैं, जब इंसान दुखी होता है, जब उसके पास कमी होती है, पैसों की कमी होती है या कुछ और प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ना, यू आर गोइंग थ्रू अ टेस्टिंग टाइम। एक्चुअल टेस्टिंग टाइम वो नहीं होता। एक्चुअल टेस्टिंग टाइम होता है जब उसको सब कुछ मिल जाता है, जब भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं और वो एक हाइट में पहुंच जाता है, तब होता है रियल टेस्टिंग टाइम। तब हमें हर इंसान को, जिसको भी वो मिला है, उसको याद रखना चाहिए कि मुझे ये कैसे मिला, मुझे ये किसने दिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, वो सब मिलने के बाद इंसान का आई फैक्टर बड़ा हो जाता है। इंसान क्या सोचने लगता है, ये सब मेरी मेहनत से आया, मैंने कमाया, मेरी आवाज अच्छी है, इसलिए लोगों को अच्छा लग रहा है। ये जो भी मैंने एग्जामिनेशन पास किए, मैंने मेहनत किया इसलिए पास किया। जो भी मुझे पैसा मिला, मैंने कमाया, इसीलिए मुझे मिला। तो जब भगवान दे देते हैं तो ये आई फैक्टर ज्यादा हो जाता है। पर फिर आई फैक्टर उधर तक रुकता नहीं है, वो अधर्म की तरफ लेके इंसान को खींचने लगता है। अभी रावणा का अगर आप स्टोरी देखेंगे, रावणा वॉज नेवर यूज्ड टू ट्रबल, ऋषि मुनि को ट्रबल नहीं करते थे, क्योंकि वो खुद तपस्या की ना, उन्होंने वरदान पाने के लिए ही यूज्ड टू डू तपस्या। तो शुरुआत में ही नेवर यूज्ड टू ट्रबल एनीबॉडी। ट्रबल कब करना शुरू किया, जब उनको मिल गया, जब वो पावरफुल बन गए, तब उन्होंने क्या किया, कहाँ लंका है, लंका के आसपास के राक्षसों को पहले कंट्रोल कर लिया। फिर मारिज का अपना स्टोरी सुना है, वो कहाँ था, इंडिया के कौन से पार्ट में। फिर तारका वॉज नियर अयोध्या, मतलब उसका कंट्रोल उसने कहाँ तक ले लिया रावणा ने। तो जैसे जैसे पावर बढ़ने लगता है, हम गलत चीजों में अपना कंट्रोल बढ़ा लेते हैं, एंड देन ही स्टार्टेड कंट्रोलिंग, ट्रबलिंग गुड पीपल, ऋषि मुनियों को ट्रबल करना शुरू कर दिया। तो शिवा ने बोला, द मोमेंट आप अधर्म की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, आफ्टर गेटिंग दैट ब्लेसिंग्स, आप एक कदम भी बढ़ाते हैं ना, तो मैं अपना हाथ हटा लेता हूं और आपका पतन शुरू हो जाता है, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो सूनर और लेटर यू विल कम डाउन। पर होता क्या है, धीरे धीरे लोग आते हैं ना,
तो कोई एक बार चोरी करता है, पकड़ में नहीं आता तो उसको लगता है मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं सेकंड टाइम करता है, थर्ड टाइम करता है, फोर्थ टाइम करता है, फिफ्थ टाइम में पकड़ा जाता है। या शिशुपाल को 100 मौका दिया था भगवान ने कि 99th टाइम में भी तुम सुधर जाओ तो फिर भी मैं तुमको माफ कर दूंगा, लेकिन नहीं सुधरते। तो किसी को 100 मौका मिलता है, तो किसी को 2 मौके मिलते हैं, किसी को 10 मौके मिलते हैं, किसी को 20 मौके मिलते हैं, लेकिन डाउनफॉल तो निश्चित है। जैसे आपका वो मौका खत्म हो जाएगा, आपका गला कटने वाला है शिशुपाल की तरह। या तो ये कर्म का इफेक्ट ऐसे होता है। तो द फर्स्ट थिंग विच पुशेस अस टुवर्ड्स डूइंग बैड कर्मा इज दैट आई फैक्टर। Now I'll move on to the next point. Next point is our lifestyle. जिस तरीके से हम जी रहे हैं, अपना जो लाइफस्टाइल है, that actually impacts our बुद्धि, मन एंड इंद्रिय, अपने कर्म को काफी इम्पैक्ट करता है। अभी कैसे? स्लीप, छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। इफ यू आर स्लीपिंग मोर देन 8 hours a day, 1/3 ऑफ अ डे, 24 घंटे का 1/3, मतलब 8 घंटे से ज्यादा अगर आप सो रहे हैं, इट एडवर्सली अफेक्ट्स आवर ब्रेन। आपका ब्रेन को इफेक्ट करता है, आपकी बुद्धि को इफेक्ट करता है, तो वो मन को इफेक्ट करता है, फिर आपके इंद्रियों को इफेक्ट करता है। तो जैसा आप काम करना चाहते हैं, जितने एक्टिवली आप काम करना चाहते हैं, उतना एक्टिवली आप काम नहीं कर पाते, काम में कमियां रह जाती है। ये दिखता है, दिख के आता है कि आप यू आर नॉट दैट एफिशिएंट। देन फूड हैबिट्स, रात को आप बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खाएंगे, वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा ठीक से, क्योंकि अपना बॉडी ही ऐसा है। रात को हम ज्यादा काम नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग सम वेरी हार्ड वर्क एट नाइट, दैट्स अ सेपरेट, इट्स एन एक्सेप्शन, बट रात को जनरली हम ज्यादा काम नहीं करते। तो रात को अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है, एंड कहीं ना कहीं आपके बॉडी को वो इफेक्ट करता है। हाइजीन, किस तरीके का हाइजीन हम मेंटेन करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाँ, तो जैसे कि हम बोलते हैं, ऐसा मना नहीं है कि स्पिरिचुअलिज्म में है तो आप बाहर खाना नहीं खा सकते, खा सकते हैं, बाहर खा सकते हैं, पर हाइजीन देख के खाइए, एक्सरसाइज करिए, बॉडी को फिट रखिए। ये सब फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बॉडी के साथ ही हमें कर्म करना है ना। हम नहीं बोल सकते हम सोल फॉर्म में, माइंड फॉर्म में कर्म करेंगे, नहीं होता। उस कर्म मीन्स यू हैव टू डू इट विद योर बॉडी। टेकिंग अ गुड बॉडी रहेगा, अच्छा बॉडी रहेगा, हेल्दी बॉडी रहेगा, तो हेल्दी माइंड रहेगा। आवर कर्मा विल बी मोर एक्यूरेट, आवर माइंड विल बी शार्प टू डिसाइड एंड टेक एक्शंस। या सो पानी पूरी खाना है, खाइए, पर हाइजीनिक जगह से खाइए। ओके, सो वो चीज ध्यान रखना है अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। थर्ड पॉइंट इज अटैचमेंट। अटैचमेंट, if you are attached to your relations who are bad, main mistake of Karna in Mahabharata was he was associated with wrong people, अधर्मी लोगों के साथ associated था। तो कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्या फर्क पड़ता है, हम दोस्ती तोड़ने की क्या जरूरत है, दोस्त जैसा है रहने दो ना, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना उसके साथ गुंडागर्दी करने जाता हूँ, पर मेरा वो दोस्त है, वो बचपन का दोस्त है, मैं दोस्ती तोड़ नहीं सकता। So we have to understand this fact that relation अगर बुरे लोगों के साथ है, दो आप मतलब आपको लगता है कि आप इन्वॉल्व नहीं है उनके काम में, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने CRPC 212 के बारे में सुना है? वो क्या बोलता है अपने जुडिशरी में है कि अगर किसी क्रिमिनल को जो सजा मिलती है, सेम सजा मिलती है क्रिमिनल को सपोर्ट करने वालों को। तो हमारे भगवत गीता से लिया गया है ये कि तुम भी इक्वल ही कसूरवार हो। दो तुम बोलोगे मैंने तो मर्डर नहीं किया, पर तुमने मर्डरर को सपोर्ट किया, तुम्हारा दोस्त था वो। तो ऐसा देखा गया है कि रिलेशनशिप विद बैड पीपल ऑलवेज अफेक्ट्स द इंडिविजुअल। तो लेकिन हमारा अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है कि हम छोड़ नहीं पाते। तो अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस आगे जाके आपको शौक ना आए, तो दिस इज वन फैक्टर विच यू नीड टू थिंक अबाउट। अटैचमेंट विथ मनी, अटैचमेंट इतना ज्यादा पैसों की तरफ झुकाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है कि हमें लगता है कि जल्दी अपना पैसा ग्रो होना चाहिए। तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि समझ नहीं आता, गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर बाद में हमारा हार्ड एंड मनी लॉस हो जाता है, हमें बहुत बुरा लगता है।
कि ऐसा हो गया हमारे साथ। तो इट इज ऑल हैपनिंग। वो दुख क्यों आ रहा है? बिकॉज वी आर अटैच्ड, आवर अटैचमेंट इज मोर टुवर्ड्स मनी, या अटैचमेंट टुवर्ड्स आवर वासनास। इतने ज्यादा चीटिंग केसेस, एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि अटैचमेंट इतना ज्यादा है अपने वासनास के साथ। वी डोंट नो कि कब हम वो गलत काम कर रहे हैं, और फिर वो अपना गलत काम वापस रिटर्न आएगा ही आएगा। और जब आएगा वो बहुत बुरी तरीके से आता है। कैसे आएगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना एक बहुत बड़ा पाप है। बोलते हैं भगवान के रूल में किसी अच्छे इंसान को अगर आपने चीट किया, किसी इनोसेंट इंसान को, तो इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट यू हैव डन अ मर्डर। जैसा कि आपने खून किया उतना पाप आपको लगता है। या तो अटैचमेंट टुवर्ड्स, हमने क्या क्या देखा? अटैचमेंट टुवर्ड्स योर बैड रिलेशन, अटैचमेंट टुवर्ड्स योर मनी, अटैचमेंट टुवर्ड्स योर वासनास, अटैचमेंट टुवर्ड्स सोशल स्टेटस, पावर, ऑनर किलिंग। सुना है आपने? हम लोग इतने ज्यादा वो लोग अपनी सोशल स्टेटस को अटैच रहते हैं, मेरा पोजीशन, मेरा नाम, कि किसी को मारने के लिए, जान से मारने के लिए भी हिचकिचाते नहीं है। तो हाउ मच बैड कर्मा दे आर डूइंग जस्ट बिकॉज दे आर अटैच्ड टू देयर सोशल स्टेटस, अटैच्ड टू देयर पावर। किसी को भी मार सकते हैं, मारना इज नथिंग फॉर देम। किसी का जान बचाना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, मारना उनके लिए बहुत आसान है। और जब उनके गले से गले में हड्डी फंसेगी, जब उनके गले में पानी नहीं उतरेगा, खाना नहीं उतरेगा, सांस नहीं ले पाएंगे, तब उनको वो तकलीफ समझ में आएगा किसी का गला काटना क्या होता है। लेकिन तब तक क्या होता है, वो शौक जब आता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत। इंसान के पास कोई पावर आ जाता है, पीपल बिकम सो अटैच्ड टू दैट पावर कि उनके कर्म ना कहीं से गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट। एक छोटा सा स्टोरी है, बहुत अच्छा सा स्टोरी गुरुजी ने बताया था। एक छोटा सा किंगडम होता है, उधर दुष्काल पड़ता है, बारिश नहीं होती है। तो 3 साल से बारिश नहीं हुई। जो भी इनके पास कुआं था, वेल था, वो सब सूखने लगा। तो राजधानी में भी बहुत कम पानी रह गया, बहुत सारे जंगल सूख गए, गांव में एक आध वेल में ही थोड़ा सा पानी बचा है, लोगों में एकदम त्राही त्राही मच गया। तो किंग ने अपने सेनापति को बोला, जाओ जाके सब जगह मेरा राजधानी पूरा देख के आओ, क्या हालत है, अभी 3 साल से बारिश नहीं हो रहा। तो सेनापति एंड सम ट्रूप्स वेंट टू वन विलेज एंड विलेजर्स से बातचीत किया। तो जब वो लोग जा रहे थे तो जंगल के बीच में से जा रहे थे, पूरा जंगल सूख गया है। तो वहां पे एक छोटा सा हट देखा, तो एक बूढ़े आदमी उधर बैठे हुए थे, बाबा जैसे। तो सेनापति ने पूछा कि गांव वाले से, ये कौन है? तो उन्होंने बोला, ये बाबा है, ये इधर ही रहते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते। तो बोले, इतने सूखे में उनका घर कैसे चलता होगा, पानी वानी कौन देता होगा, जंगल के बीचों बीच छोटा सा घर हट है। बोले, हमें नहीं पता, वो इधर ही रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं पता नहीं। तो सेनापति ने बोला, चलो हम चल के देखते हैं। तो बाबा से जाके बात किया, तो बाबा को बोला कि आप इतने बूढ़े हो गए हैं, हमारे राजा बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमें पूरा मुआयना करने के लिए भेजा है, पूरा देखने के लिए भेजा है। सो आपके पास तो इधर कुछ नहीं होगा, खाना पीना पानी वानी कुछ नहीं रहेगा, जंगल में आपको मिलेगा ही क्या। तो चलो आप हमारे साथ चलो, राजधानी में चलो, कुछ तो अभी हम आपका बंदोबस्त कर देंगे। क्योंकि उस बाबा के चेहरे से बहुत पॉजिटिविटी आ रहा था, बहुत ऑरा बोलते हैं ना, किसी किसी को देख के बहुत अच्छा लगता है, तो एक ऑरा उनके चेहरे से आ रहा था। तो दे ऑल फेल्ट कि हमें उनको मदद करना चाहिए। तो बाबा उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मतलब तुम मुझे मदद करना चाहते हो, मुझे लगा कि तुम्हें और तुम्हारे राजा को मदद की जरूरत है। तो वो लोग एकदम सोच में पड़ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं बाबा। तो बोलते, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे सब कुछ दिया है भगवान ने इधर, मुझे तो कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तुमको पानी चाहिए क्या? मैं पानी लेके आता हूँ। वो अंदर जाते हैं और एक मटका एकदम अच्छा पानी लेके आते हैं और बोलते, पियो, तुमको जितना पीना है पियो, और क्योंकि तुमको भी बहुत आगे जाना है, पी लो पानी। तो वो लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरे जगह, पूरे गाँव में पानी नहीं है, और ये जंगल के बीचों बीच इसको इतना अच्छा पानी मिल कहाँ से रहा है। तो वो दिखाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मेरा सब भगवान देख लेता है, मुझे जहां से मिलना है ना उधर से मिल जाता है पानी, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, मैं तुमको एक बात बता सकता हूँ, तुम जो अपने राजा की इतनी बड़ाई कर रहे हो ना कि मेरे राजा इतने अच्छे हैं, ये कुछ उनके मन में दुख है, दुष्काल पड़ा है, ये है वो है, ये जो भी हो रहा है ना तुम्हारे पूरे किंगडम में, वो सब तुम्हारे राजा की वजह से हो रहा है। उसके कर्मों की वजह से इतने सारे लोग, पूरा का पूरा तुम्हारा साम्राज्य दुखी उस राजा की वजह से, कर्मों की वजह से।
तो बोलते बाबा आप ये क्या बोल रहे हैं, वो राजा तो बहुत अच्छे हैं, ज्यादातर किसी को पनिशमेंट सब देते नहीं है, किसी को मौत की सजा सुनाई नहीं उन्होंने, हम तो देख रहे हैं। तो बोलते हैं कि बट जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ, जाओ तुम लोग अभी चले जाओ। तो वो जाके राजा को बोलते हैं हम लोग वी मेट वन बाबा ही सेइंग ऑल दिस अबाउट यू। तो वो बोलते हैं ठीक है फिर मैं भी जा चल के पूछ लेता हूँ, अगर इतना दुष्काल पड़ा है और मेरी गलती है तो मुझे जानने का तो हक है ना कि मेरी क्या गलती है। तो ही ऑल्सो केम एंड मेट बाबा। तो राजा को देख के बाबा बोलते हैं मुझे पता था तू आने वाला। तो बोला बाबा आप मुझे बताइए मेरी क्या गलती है, अगर गलती है तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तो कुछ और चारा नहीं है। तो जनरली हम लोग भी ऐसे होते हैं, जब अब कुछ चारा नहीं रहता ना, जब पावर नीचे आने लगता है, जब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता ना, तब हम भगवान के पास जाके बोलते प्लीज हमें बचाओ। जब तक पावर रहता है ना हम लोग अपने ही घमंड में रहते हैं। तो राजा केम बोलते हाँ मुझे पता तो तू आने वाला है, क्योंकि तेरे राजधानी में भी पानी नहीं है और कुछ दिनों में जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। तो बोलते हैं हाँ बाबा आप सब कुछ जानते हैं, बताइए क्या गलती है। तो बोला तुझे लगता है कि तूने कोई गलती नहीं की, पर मैं अब जो तुझे बताने वाला हूँ ध्यान से सुन। बीइंग अ किंग इट वाज योर प्राइम कर्मा, सुप्रीम कर्मा टू अंडरस्टैंड योर प्रजा, कि प्रजा की क्या तकलीफ है, उनको कैसे खुश रखना है तुम्हारा कर्तव्य था। पर तुमने क्या किया, तुमने एक स्टैंडर्ड रूल टैक्सेशन का बना दिया और उसी रूल के हिसाब से तुम सबसे कर वसूल करने लगे। तो जिनके पास छोटी जमीन है उसको भी उतना टैक्स लगाया, जिसके पास बड़ी जमीन है उसको भी उतना टैक्स लगाया। तो डिड यू एवर इमेजिन कि जो तुम्हारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको खुद को खाने के लिए अनाज नहीं रहा और तुम्हारा कर चुकाने के लिए। तो तुमने कितने लोगों को तकलीफ दिया। तुमने कभी इस बारे में ध्यान दिया, कभी सोचा? तुम्हारा भंडार भर रहा है, बस तुमने उसी चीज पे ध्यान रखा। तो जब बाबा ने उसको उसकी गलती बताई तो उनको समझ में आया दैट व्हाट ब्लंडर ही हैज डन। तो उन्होंने माफी मांगा और माफी मांग के उन्होंने अपना कर्म सुधारने की कोशिश की। बोला जाओ जहां जहां से तुमने जिस से लिए हैं एक्स्ट्रा कर, सब कुछ रिटर्न करो, सब कुछ। तुम्हारा भंडार खाली भी हो जाए ना, चिंता मत करना, भगवान तुमको देगा, लेकिन तुम रिटर्न करो। तो राजा से सारा रिटर्न करवाया और फिर उस धीरे 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 राजा ने जितना हो सके सबको रिटर्न कर दिया, मन से प्रायश्चित किया और फिर उनके जगह वापस बारिश हुआ और भगवान की कृपा हुई। तो ऐसे ही होता है, जब पावर आता है तो हमारा दिमाग जो है वो ठीक से काम नहीं करता। तो पावर से अटैचमेंट कहाँ तक रखना है, अपनी ड्यूटीज को याद रख के अपने पावर को यूज करके हमें अपना कर्म करना है। ऑलवेज वी हैव टू रिमेम्बर, अगर हमें कुछ ज्यादा मिला है, एनीथिंग, कुछ भी हमें ज्यादा मिला है तो भगवान ने वो शेयर करने के लिए दिया है। अगर आपके पास पैसे ज्यादा है दैट मीन्स उस पैसे से आपको कुछ ना कुछ लोगों को लिए काम करना है। अगर आपके पास खाना ज्यादा है, अन्न ज्यादा है, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कितना खाना बचा लोगे? एक साल का स्टॉक रखोगे, खाना तो एनीवेज खराब ही होने वाला है ना। तो खाना इसलिए ज्यादा दिया गया है टू शेयर। अगर आपके पास दिमाग ज्यादा दिया है तो यूज दैट ब्रेन टू हेल्प पीपल, डू समथिंग क्रिएटिव, डू समथिंग सो दैट यू कैन शेयर समथिंग गुड टू अदर्स या विद अदर्स। कोई भी चीज अगर आपके पास, और सबके पास कुछ ना कुछ होता है। अगर कुछ भी नहीं है, सम पीपल हैव सेड इन द पास्ट टू मी, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, शेयर करने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तुम्हारे पास एक अच्छा मन है जिससे तुम किसी की बातें सुनो। अगर, क्योंकि आजकल देखा जाता है लॉट ऑफ पीपल दे डोंट वांट सोल्यूशन, दे वांट समबडी टू टॉक टू। किसी से बात करने का उनका मन होता है कि कोई उनकी बातें सुन ले। अगर आप ढंग से उसको, उनका अपना कान भी उनको दोगे ना, उनकी बातें सुनोगे, उनको कंफर्ट जोन दोगे, उनको उनके तकलीफ में, उनके प्रॉब्लम्स को सुन के उनका साथ दोगे, उतना ही काफी है। आपका साथ अगर मिला किसी को जब जरूरत है, उतना ही काफी रहता है। या आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है किसी को सर्व करने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए। सो ये जो चीजें हैं, ये सब अटैचमेंट्स के बारे में मैं बता रही थी। तो अगर हमने इस तरीके से काम नहीं किया तो ये सब चीजें हमें पुश करती रॉन्ग डूइंग्स की तरफ। हाँ, देन द अदर पॉइंट कम्स लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हम कोई भी काम करते हैं ना, ज्यादातर देखा गया है, काम जो कर रहे हैं उस तरफ ध्यान नहीं होता, कहीं और सोचने लगता है। लॉट ऑफ पीपल डज दैट। और उससे क्या होता है, जो आप काम कर रहे हो वो भी ढंग से आउटपुट आता नहीं है, एंड 5 मिनट का काम 5 घंटे लगाते हैं। और फिर उसको हम डिफेंड करते हैं। डिफेंड करने जाएंगे तो फिर हमारा कर्म खराब हो जाता है, हम झूठ बोलते हैं, बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं।
तो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज अ वेरी वेरी छोटी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, 100% माइंड को उधर रखिए। नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कर्म को वो बिगाड़ेगा। लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, हम प्रिज्यूम कर लेते हैं सामने वाला यही बोलने वाला है और सुनते भी नहीं है क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, वो सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या चाहिए उसे। एंड दिस अफेक्ट्स लॉट ऑफ सेल्स पीपल, लॉट ऑफ क्लाइंट ओरिएंटेड जो लोग काम करते हैं क्लाइंट में, वो लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर लिसनिंग स्किल्स। स्टूडेंट्स लोगों में भी ये इश्यूज देखे गए हैं कि सुनते नहीं आजकल हम लोग, वी डोंट यूज, हम लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं यही सामने वाला बोलने वाला है और इसलिए हमारे कर्म पे इफेक्ट करता है। बाद में पता चलता है अच्छा उसको ये चाहिए ही नहीं था। क्या हम लोग आईटी में प्रोटोटाइप्स बनाते रहते हैं और ये उसका स्पेसिफिकेशंस में ये मेंशन ही नहीं था, अरे हमने नहीं सुना था ठीक से, वो बेचारा कुछ और ही बोलना चाह रहा था। तो आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल। सो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है। देन द लास्ट पॉइंट कम्स इज इन्फ्लुएंस्ड। हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं? इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अपने कोई लीडर, जैसे मूवीज से, ड्रामा से, आजकल तो रील्स का जमाना है, लोग बड़ी जल्दी रील से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यू नो, रील में देख लिया कि हस्बैंड ऑफिस से आए, बैग रखा और जाके अपने वाइफ को और बच्चों को हक किया, किस किया। बस तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? तुम आ रहे हो एक पब्लिक प्लेस से, अपने ऊपर के जितने बैक्टीरिया वायरस है सब लाके अपने वाइफ और बच्चों पे दे दो, या और उसको तुम प्यार बोल रहे हो। We get so influenced with the real concept। एक इल्यूशनरी वर्ल्ड से हम लोग बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो बाद में तुम्हें अगर कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे परिवार को अगर बीमारी आई, तो उस कर्म का फल किसके ऊपर जाएगा? वो बैड कर्म का फल किसके ऊपर जाएगा? You got the disease, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स इनोसेंट हैं। So we get influenced with a imaginary world, a illusionary world। मूवी में दिखाया इतने स्पीड में हीरो ने बाइक चलाया, मैं भी चलाऊंगा। अरे उधर बहुत सारे लोग हैं हीरो को हेल्प करने के लिए, ड्यूप भी यूज होता है, तुम्हारे कोई ड्यूप नहीं है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसको हमें सोचना है कि आर वी गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड विथ इल्यूशनरी वर्ल्ड। कोई मूवी में आपके फेवरेट पर्सन ने मूवी में दिखाया हमने इतना दारू पिया, तो हम भी दारू पिएंगे क्योंकि मेरे फेवरेट पर्सन पीता है। वो अगर जोर से बात करता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, ही इज अ एंग्री यंग मैन, तो मैं भी एंग्री, मुझे भी ये फैशन में आ जाएगा कि मुझे भी गुस्सा आना इज अ फैशन। तो वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। या सो बांटना है तो प्यार बांटिए, बीमारी नहीं। तो हाइजीन की जैसे मैं बोल रही थी उसका ध्यान दीजिए। रील्स में हर चीज रील्स का कॉपी करना जरूरी नहीं है। कुछ अच्छी चीजें हैं उसको जरूर ले सकते हैं। यूज आर विशेष बुद्धि जो भगवान ने दिया है, क्या अपने लिए अच्छा है, क्या अपने परिवार के लिए अच्छा है, वो ऐसा करिए। वी ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड विथ लॉट ऑफ लीडर्स, वो वेदर दे आर स्पिरिचुअल लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स। हम उनसे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, फिर हम सोचते नहीं है कि हम क्या काम करेंगे, क्या काम कर रहे हैं। तो रिलीजन के नाम पे, पार्टी के नाम पे हम कभी कभी बहुत गलत काम करने शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई देम। सो अपने कर्म को अगर अच्छा रखना है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस इन्फ्लुएंस्ड फैक्टर। सो नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ आवर माय सेशन। की अभी तक हमने क्या क्या देखा कि ये जो श्लोका आज का जो टॉपिक है, कर्म तादृशम कुर्यात् येन भविष्ये नानु शोकः स्यात्। कर्म कुछ ऐसा करिए कि भविष्य में आपको शोक ना हो। तो हमने देखा कि शोक का मतलब क्या है, हमने देखा कि ये शोक क्यों हमारे ऊपर आ रहा है, हमने ये भी देखा कि किस वजह से हमारा वी गेट इन्फ्लुएंस्ड, वी गेट इनटू बैड कर्मा, जिससे कि हमें शोक बाद में आता है। तो व्हाट आर दोस फैक्टर्स? नाउ द लास्ट पार्ट कम्स दैट हाउ कैन वी कम आउट ऑफ इट? इज देयर एनी वे? या सो स्पिरिचुअलिज्म इज द की ऑफ एनी लाइफ। आप ये जान लीजिए कि स्पिरिचुअलिज्म हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो स्पिरिचुअलिज्म में देयर कैन बी टू कंडीशंस। वन, फर्स्ट
यू गॉट इनटू स्पिरिचुअलिज्म एंड यू आर सो ब्लेस्ड, आपको गुरु मिल गए, आपको आपका स्पिरिचुअल मास्टर मिल गए। तो स्पिरिचुअल मास्टर मिलने के बाद हमें यूजुअली दुनिया को क्या लगता है, गुरु हैं, थोड़े डिस्कोर्सेस देंगे, थोड़ा नॉलेज देंगे, बस बात हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे, हाउ डज इट वर्क। तो जो अपना कर्म का तराजू रहता है, तो एक में अच्छा रहता है कर्म, एक में बुरा कर्म रहता है। तो यूजुअली हमारे बुरे वाला हिस्सा थोड़ा हैवी रहता है, अच्छे वाले थोड़े ऊपर की तरफ रहते हैं। तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो इधर हमें बुरे कर्म उठा के कम करना पड़ेगा सो दैट ये ऊपर आ जाए, या तो द अदर ऑप्शन इज बहुत सारे अच्छे कर्म ज्यादा करने पड़ेंगे सो दैट ये हैवी हो जाए, राइट, सो दैट दोनों इक्वल हो जाए। तो जब हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मिलते हैं, जब हमारी जिंदगी में वो आते हैं, तो वो देख पाते हैं कि हम कौन सा बोझा लेके कितना अपने साथ घूम रहे हैं। हमारे सर के ऊपर बोझा रहता है, हम जन्म भी उसी बोझा के साथ ही रहते हैं। कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कितना पाप है, कितना पुण्य है, वो लेके ही हम आते हैं। तो गुरु हमें पहचान लेते हैं देखते ही कि इसके पास क्या बोझा है। तो वो हमसे वैसे ही कर्म कराते हैं जिससे कि पुण्य बढ़ जाए, वो तराजू नीचे हो और थोड़ा वेट पुण्य की तरफ बढ़े। और कभी कभी तो समझ में भी नहीं आता गुरु क्यों हमसे ये करवा रहे हैं, बस करवाते हैं बिकॉज ही नोज कि इसको ये काम कराने से इसका ये नलीफाई हो जाएगा। ही ऑल्सो गिव्स वार्निंग्स, क्योंकि उनको दिखता है कि ये उसका कर्म का प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट का इसको फल अभी मिलने वाला है, इसका एक्सीडेंट होने वाला है। आज तुम घर पे रहो, आज तुम बाइक नहीं चलाना, तुम ना अगले दिन इस तरीके का खाना खाओ। तो ही गिव्स लॉट ऑफ वार्निंग्स टू हिज डिसाइपल्स बिकॉज ही नोज कि अगर उसने ये फॉलो किया तो वो बच सकता है। एज वेल एज गुरु ऑल्सो हेल्प्स टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, माइंड सेट, बहुत कुछ चेंज करवाते हैं। तो आज जो मैं वर्जन आपके सामने हूँ, आई एम टोटली अ डिफरेंट वर्जन। सो गुरु एक्चुअली हेल्प्स यू टू मेक अ बेटर वर्जन। या सो इन अ वे, अगर आप वो तराजू का एग्जाम्पल सोचेंगे तो ही मेक्स यू डू लॉट ऑफ पुण्य कर्मास सो दैट आपका पाप कम हो जाए, बैलेंस में आ जाए। एज वेल एज ही ऑल्सो हेल्प्स टू नॉट टू गो टूवर्ड्स पाप कर्मा एनी मोर। वो आपको स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं, वो आपको जाने नहीं देते कि आप फर्दर कोई गलत काम मत करो, उसके लिए भी वो हेल्प करते हैं। सो जो लोग बहुत ही, अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपने लास्ट लाइफ में या पहले कुछ तो भी अच्छा किया होता है, उसकी वजह से गुरु मिल जाते हैं। एंड उसके बाद तो जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। कभी कभी बहुत मार भी पड़ती है, बहुत डांट भी पड़ती है, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जर्नी। बट that is one way in spiritualism. If you have guru, then your life is that's why I always say कि if you have a guru, your life is very sorted. However, अगर आपको अभी गुरु नहीं मिले हैं, the other part of the story, if you don't have a guru, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, try to inculcate good qualities. अच्छे क्वालिटीज इनकलकेट करना अभी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं, बिकॉज अच्छे लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन होता है। एज वेल एज अच्छे क्वालिटीज जिनके पास होते हैं, भगवान उन्हीं के साथ रहते हैं। जब महाभारत युद्ध में जब सारथी बन के भगवान बैठे थे और अर्जुना को बोल रहे थे कि अर्जुना ये मत समझना कि तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये भी रीजन नहीं है कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया, कौरवाज ने तुम्हें जगह नहीं दिया, किंगडम नहीं दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा हूं, ये भी मेन रीजन नहीं है। व्हाट इज द मेन रीजन? द मेन रीजन इज द क्वालिटीज ऑफ पांडवास। पांडवास के, तुम लोगों के क्वालिटीज की वजह से मैं तुम्हारे साथ हूं। व्हाट आर दोस क्वालिटीज? नाउ महाभारत में हर चीज, हर नाम का एक इनर मीनिंग रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर स्टैंड्स फॉर सत्य, सच, धर्म, हमेशा सच का साथ देना। तो inculcate the habit of saying truth is a very very fine habit. Bhima stands for having a good body. अच्छा, अपने शरीर को अच्छा रखो, हाइजीन, एक्सरसाइज, बॉडी को इतना अच्छा रखो कि आपका बॉडी आपको सपोर्ट करे स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ने में। तो भीमा स्टैंड्स फॉर डू कीप योर बॉडी fit and fine so that the body supports you. Next is Arjuna. Arjuna stands for your skill, your workmanship.
अर्जुना का हमें पता है ना, ही वॉज अ धनुर्धर, उनको बहुत अच्छा उनका निशाना था। तो उसी तरीके से जो भी हम काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में है, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी एन इंजीनियर, आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग का नॉलेज आपको पूरी तरह से आना है। अभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा कि जब मैं स्टूडेंट हूं मुझे अच्छे से नॉलेज सीखना है, पढ़ना है, उससे कोई एस्केप नहीं है। जब हम कॉलेज में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बहुत सारे न्यू एडवांसमेंट्स हो जाते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि ये मुझे आता नहीं है। वी शुड ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ लर्निंग। स्किल जो बोलते हैं ना, वो पढ़ने से, सीखने से आता है। तो अगर आपको अर्जुना का क्वालिटी इनकलकेट करना है, वी शुड ऑलवेज हैव अ लर्निंग माइंड। अच्छे से पढ़ना है। क्या है इसका मतलब, क्या है? कभी कभी ऐसा लगेगा कि अरे मेरी उम्र हो गई है, अभी मैं क्या करूं। देयर इज नो एज फॉर लर्निंग। सो अर्जुना स्टैंड्स फॉर स्किल। नकुला स्टैंड्स फॉर सहनशीलता। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। फट से गुस्सा आ जाना, फट से अपना डिस्प्लेजर दिखा देना, या फट से डिसाइड कर देना ये तो इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। अरे हु डिसाइड्स योर कप ऑफ टी? योर टी यू कैन डिसाइड ना। सो वेट, सी दैट हाउ थिंग्स आर गोइंग। थोड़ा पेशेंस रखना। सहनशीलता इज अ क्वालिटी ऑफ नकुला। लास्ट इज सहदेवा। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सहदेवा, देवा को अपने साथ रखने वाला। Always have a gratitude in your mind that whatever I am getting, whatever good is happening is because of Almighty. भगवान से मिल रहा है, भगवान हमें दे रहे हैं, उनके वजह से हो रहा है। भगवान गुरु से मिला हुआ चीज है मेरी जिंदगी। जो भी अच्छा होता है समर्पण करो, अपने ऊपर आई फैक्टर को आने मत दो। तो सहदेवा का क्वालिटी भगवान को बहुत, सहदेवा, गॉड यूज्ड टू लाइक सहदेवा लॉट, इसलिए कि ये क्वालिटी ऐसा है कि हम अपने बुरे क्वालिटीज को कंट्रोल रख सकते हैं और अपने अच्छे क्वालिटीज भगवान की मदद से ऊपर ला सकते हैं। सो ये सब अच्छी क्वालिटीज है, पांडवा का रियल मीनिंग है। सो इफ वी कीप ऑल दिस गुड क्वालिटीज इन अस, गॉड विल बी ऑलवेज विद अस। सो ये पांडवास के क्वालिटीज लाना नॉट ओनली फॉर दोस्त जिनके पास गुरु नहीं है, जिनके पास गुरु है उनके लिए भी जरूरी है। सो ये, बट दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, भक्ति मार्ग में रहिए। जो भी आप भक्ति से रिलेटेड जो चीजें हैं, भजन है, अच्छे डिस्कोर्सेस पढ़ना है, अच्छे लोगों की बातें सुनना है। ऑलवेज कीप, बोलते ना सत्संग। सत्संग मतलब ये नहीं कि बैठ के बात करना। सत्संग मतलब सत मीन्स अच्छा, संग मीन्स साथ। तो अच्छे लोगों के साथ रहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेयर। बहुत मन से प्रेयर करिए कि आपको हमेशा सद्बुद्धि मिले एंड बहुत जल्दी आपको आपके गुरु मिल जाए। तो गुरु जब आपके सामने आएंगे, जब आपका प्रेयर ग्रांट होगा, तो यू विल बी एबल टू सी, आपके भगवान आपके गुरु में दिखेंगे, है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा। तो मन तो आप जान नहीं सकते सामने वाले का, वाचा पे मत जाइए, क्योंकि हमारे दुनिया में, स्पेशली अब हमारे इंडिया में, बहुत लोगों को बोलना आता है। बातों में तो हम मतलब कोई हरा नहीं सकता, बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। हमारे इधर बहुत ओरेटर्स हैं, तो बोलने पे मत जाइए। क्या हमें देखना है वो है कर्म, कि सामने वाला जिसको आप गुरु बना रहे हैं उनके कर्म कैसे हैं। उनके कर्म ऐसे हैं क्या कि जो सिर्फ भगवान कर सकते हैं और वो उन्होंने किया, तो वो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना वो स्पेशल इंसान है। एंड देन यू विल बी एबल टू सी दैट डिविनिटी इन हिम। तो गुरु चूज करते टाइम गलती ना करें, उनके कर्म देख के, उनको समझ के, फिर आप भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म में। या सो बिफोर आई मूव ऑन टू माई एंड ऑफ माई सेक्शन, देयर इज अ वेरी नाइस सेंटेंस विच आई केम थ्रू एंड मैं हमेशा अपने साथ वो रखती हूँ। यू आर फ्री टू चूज बट यू आर नॉट फ्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर चॉइस। या हो सके तो इसको लिख के रखिए अपने सामने। मतलब ये है, यू आर फ्री टू चूज। आप कोई भी चॉइस करने के लिए, अच्छा बुरा चूज करने के लिए आप फ्री हैं, भगवान आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन उस चॉइस का जो कॉन्सिक्वेंस है, उस चॉइस का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट से आप फ्री नहीं है, वो इफेक्ट आपको मिलेगा। तो मैं इसको आई करके लिखती हूँ, सो दैट वेन एवर आई रीड एंड आई कीप इट इन फ्रंट ऑफ मी। I am free to choose, but I am not free from the consequences of my choice.
तो इसलिए हमेशा जब मैं चॉइस करूंगी, जो भी डिसीजन लूंगी, जिस तरीके से अपने लाइफ को आगे लेके जाऊंगी, I should be always keep in mind that I'm not free from the consequences of my choice. So I should be very careful while doing my karmas. कर्म कुछ ऐसा करिए कि भविष्य में शोक ना हो। हरे कृष्णा, जय गुरुदेव।